2 पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े तो हाल रहो ना भाई। चलो तुम्हारी तो एक ही बात है। हाँ भाई, और चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंशाल्लाह आज हम भाई एरे के हमारे पास एक आखिरी मेथड रहता है स्प्लाइस, हम वो स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे भाई फॉर लूप। कितने लोगों ने फॉर लूप पढ़ लिया? सर आपका सवाल स्क्रीन शेयर नहीं मैंने। नहीं अभी करे ना भाई कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा पड़ा सब उतारा करेंगे, उतारा थोड़ा भी हो सकता है। चलेगी सबके पास से स्क्रीन शेयर चढ़ा के प्रैक्टिस करना। सीरियस बता रहा हूँ बेटा, ये चाह रहा है मसले निकल पाना और कुछ नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है ऊपर खिलाए ये ना आगे सबके पास। स्क्रीन शेयर सेशन प्रैक्टिस। चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। छोड़ दी खामोशी भाई। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो भाई छोड़ दी खामोशी कर दो ब्रो, लड़ती रहती है। अबे भाई बस कर ले, बस कर ले खामोशी जज्बाती। अच्छा जी, तो भाई सबसे पहली क्लास हम लोगों ने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करी। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करने के बाद हमने भाई जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करने के साथ साथ जावास्क्रिप्ट को अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या कर लिया भाई, कनेक्ट भी कर दिया। पिछली क्लास के अंदर भाई हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम क्या था हमारे पास, एरे। क्या होता है एरे? कलेक्शन ऑफ डेटा। जब भी हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो जिसके हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हो, जैसे सिटीज हो गए, यूजर्स हो गए, आपके पास फ्रूट्स हो गए, आपके पास कार्ड हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, यूजर्स हो गए, टीचर्स हो गए, मतलब जो भी आपको लगता हो कि यार मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मतलब किसी एक ही डोमेन से रिलेट करती है, मुझे उसके लिए भाई मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं, तो आप सिंपल क्या बना लो भाई, एरे बना लो। तो एरे बेसिकली हमारे पास होता है क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बार एरे इक्वल्स टू, मैंने करा कराची, मैंने करा लाहौर, और मैंने सिंपल भाई एरे को क्या करवाया, यहाँ पे कंसोल करवाया। तो जब मैंने अपने एरे को कंसोल करवाया तो हमारे भाई कंसोल के अंदर क्लास एरे आ गया। अब मुझे बताओ ये जो एरे है मेमोरी में किस तरह सेव होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भाई, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। बेसिकली भाई जब भी हमारा कोई एरे होता है और वो मेमोरी में जाके सेव होता है तो एरे मेमोरी के अंदर इंडेक्सिंग करता है। क्या करता है? इंडेक्सिंग करता है। और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कहां से? इसकी 0 से। तो भाई अगर मैं बोलूं कराची का क्या इंडेक्स नंबर, तो बोलूं क्या 0। मैं बोलूं भाई लाहौर का इंडेक्स नंबर क्या है, तो 1। इसकी लेंथ कितनी है? 2। हमारे पास इस एरे की लेंथ जो है वो है 2। लेंथ बेसिकली होती है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ वैल्यू, कि भाई कितने नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास इस एरे के अंदर है। तो भाई 2 वैल्यूज थी, तो हमारे पास यहाँ पे एरे की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 है। अगर मैं कहूँ भाई कराची का लेंथ क्या हमारे पास, तो 1। लाहौर की लेंथ नंबर क्या है, 2। तो भाई अगर मुझे इस एरे के अंदर से सिर्फ लाहौर चाहिए तो मैं क्या करूँगा क्लास, एरे एरे ब्रैकेट और क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 या 2। 1 वाले कितने, 2 वाले कितने भाई, 2 क्यों आएगा, 1 आएगा इंडेक्स नंबर। भाई 0 और 1 एरे ब्रैकेट के हिसाब से इंडेक्स नंबर लेता है। तो भाई सिंपल हमारे पास लाहौर आ गया। तो भाई ये तो तमाम चीज़ हो गई हमारे पास पिछली क्लास की, जो हमने भाई लास्ट क्लास में तमाम चीज़ें डिस्कस करी थी। सिर्फ ये नहीं करा था, और बहुत सारी चीज़ें करी थी। किस तरह हम लोग अपने एरे को रीइनिशियलाइज करते हैं, किस तरह हम अपने एरे के अंदर किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करते हैं, किस तरह हम लोग भाई एम्प्टी एरे क्रिएट करते हैं, और एम्प्टी एरे के बाद किस तरह उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो भाई हमारे पास हो गई पिछली क्लास की। ऐसा ही है, जल्दी से भाई पॉप को शिफ्ट अनशिफ्ट और स्लाइस देख लेते हैं 10 मिनट के अंदर। भाई अगर मैं यहाँ पे क्लास अपने एरे को क्या बोलूँ भाई, एरे डॉट पॉप, तो पॉप क्या करता है, लाहौर को हटा देगा। भाई पॉप
एरे के आखिरी वाली जो वैल्यू होती है उसको डिलीट कर देता है। तो आपने बोला एरे डॉट पॉप, अब हमारे पास हमारे एरे में से क्या आएगा, कराची आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं भाई, एरे डॉट पुश, लास्ट में ऐड करेगा इस्लामाबाद, क्या हो जाएगा भाई, लाहौर के बाद मुल्तान ऐड हो जाएगा। अब मुझे बताओ एरे बनेगा क्या, कराची लाहौर मुल्तान? जी नहीं, कराची और मुल्तान बनेगा। कराची लाहौर मुल्तान। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक एरे है कराची और लाहौर। हमने एरे के अंदर से क्या करवाया, पॉप, माइनस मतलब लाहौर इनको रिमूव। पॉप करवाने के बाद आप एरे में क्या करवाओ, पुश, और क्या पुश करवाओ, मुल्तान। ऐड हो गया। तो अब हमारे पास कराची और मुल्तान, क्लियर है। तो भाई पॉप और पुश हमारे पास आखिरी के लिए यूज होते हैं भाई मेथड। पॉप रिमूव करता है, पुश करता है, ऐड करता है। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं एरे डॉट शिफ्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, स्टार्ट से रिमूव करेगा। एरे बता दो, एरे में क्या होगा, कराची होगा या लाहौर होगा? कराची लाहौर होगा, लाहौर मुल्तान, सिर्फ लाहौर। लाहौर 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 अच्छा जी, तो भाई लाहौर एरे डॉट शिफ्ट, शिफ्ट बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए होता है। किस लिए होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो हमने जैसे ही एरे डॉट शिफ्ट यूज करा, हमारे पास से जो हमारा जीरो इंडेक्स था वो क्या हो गया भाई, रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के बजाय क्या यूज करूँ, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट, ये ऐड तो करेगा। भाई अनशिफ्ट हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर क्या करता है, वैल्यूज को ऐड कर देता है। बात क्लियर है। तो भाई पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। पॉप पुश होता है आखिरी के लिए, शिफ्ट अनशिफ्ट होता है किसके लिए, हमारे पास स्टार्टिंग के लिए। पॉप रिमूव करता है, पुश ऐड करता है, शिफ्ट रिमूव करता है, अनशिफ्ट ऐड करता है। भाई फिर हमने पढ़ा था क्लास स्लाइस। क्या पढ़ा था भाई, भाई स्लाइस का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले वाले को रिमूव नहीं करता, अनशिफ्ट, और पुश जो है आखिरी वाले को रिमूव कर देता है। जो पुराने वाले ना उसको अच्छा भाई क्लास अनशिफ्ट वाले। थोड़ी सी खामोशी भाई क्लास के अंदर। आज हमारे पास एक एरे, एरे के अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज है भाई, कराची लाहौर मुल्तान एप्पल और इस्लामाबाद। सही है भाई, मतलब हम इसके वजह भाई कुछ और भी ऐड कर देते भाई। इस्लामाबाद के बाद हम करते थे बर्गर, सही है भाई, इस्लामाबाद के बर्गर अच्छे आ गए हमारे पास। तो हमारे पास अब भाई कुछ 6 वैल्यूज हो गई। अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरे पास एक एरे है और मुझे इस एरे के अंदर से भाई कॉपी निकालनी है, क्या निकालनी है, कॉपी निकालनी है। तो भाई जब भी एरे के अंदर से हमें कॉपी निकालनी होगी हम यूज करेंगे स्लाइस। तो यूज करेंगे स्लाइस। जब भी भाई आपने कॉपी निकालनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे भाई, स्लाइस। और स्लाइस आपसे लेगा भाई 2 चीजें, कितनी चीजें, एक लेगा स्टार्टिंग पॉइंट और एक लेगा आपसे क्या, एंडिंग पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है किसके अंदर, इंडेक्स नंबर, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास किसका होता है, इंडेक्स नंबर। मतलब कि भाई अगर आपने यहाँ से कॉपी करना है क्या, लाहौर से लेके एप्पल तक, तो भाई लाहौर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब लाहौर का मैं दूंगा इंडेक्स नंबर, सही है। एंडिंग पॉइंट हमारे पास, अभी रुक जाओ भाई, सारे नंबर की कहानी नहीं करो, अभी सिर्फ टेक्निकल समझ लो, तो जनरल समझ लो। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, लाहौर, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, एप्पल। तो इसका मतलब लाहौर का इंडेक्स नंबर और एप्पल की लेंथ। तो भाई लाहौर का इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 1, और एप्पल की लेंथ है हमारे पास 4। तो हमारे पास क्या होगा भाई, इस एरे के अंदर की एक कॉपी निकल आएगी। चला भी नहीं भाई, तो चलाऊंगा इसको। तो हमने क्या करा क्लास, सिंपल एरे डॉट स्लाइस, लाहौर के लिए क्या लिखा मैंने 1, और एप्पल के लिए क्या लिखा 4। अब एक सवाल मेरा, क्या हमारे पास चल जाएगा भाई, कॉपी निकाल तो नहीं मैंने जी, क्या मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाई, नहीं करवाई। जब भी भाई हम अपने पास एरे के ऊपर स्लाइस लगाते हैं उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं क्लास, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कॉपी एरे को क्या करवाऊं,
कंसोल कंसोल करवाऊं, भाई इस एरे के अंदर मुझे भाई एक और एरे मिलेगा और उसमें मुझे क्या मिलेगा, लाहौर से लेके एप्रिल तक की वैल्यू। तो भाई स्लाइस बहुत आसान काम करता है, क्या एरे की कॉपी निकालता है, दो वैल्यूज देता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। भाई कॉपी निकालेंगे ना, भाई कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूँ और कहाँ तक कॉपी करूँ। भाई मैं आपको बोल दिया जाओ बाहर घूम के आ जाओ, सर कहाँ से घूमना स्टार्ट करूँ और कहाँ तक जाऊँ, बात की होगी ना भाई। अब मैं बोलूँ भाई आपने जाना पिकनिक पे, कहाँ जाना पिकनिक पे, उसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई एंडिंग पॉइंट होगा। अब आप बोलो भाई मैं यहाँ से घूमने चले डायरेक्ट रशिया, नहीं जा सकते भाई रशिया घूमने आप लोग डायरेक्ट, सही है, उधर नहीं जा सकते, सॉरी उधर नहीं जा सकते डायरेक्ट, पासपोर्ट चाहिए होगा ना भाई, वीजा चाहिए होगा। अब इंडिया चले जाओगे आप लोग, नहीं जा सकते। तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जाने का और एक जगह होगी जहाँ रुक जाओगे, वो क्या होगा आपका एंडिंग पॉइंट। तो भाई मुझे अगर कॉपी करना है, अब मिसाल के तौर पर मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और इस्लामाबाद मेरा क्या है, एंडिंग। तो मुल्तान का हमेशा इंडेक्स और एंडिंग इस्लामाबाद से, तो एंडिंग का क्या होगा हमेशा लेंथ। जब आप कोई चीज कॉपी करोगे तो भाई वो आपको कॉपी मिलेगी ना, कहाँ रखोगे उसको, किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर करवाओगे। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, भाई मोबाइल फोन होते हैं हमारे पास, मोबाइल में हमारी पिक्चर्स होती है, हमारी पिक्चर्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं कि भाई इस इमेज को कॉपी कर लो, इमेज कॉपी करने का ऑप्शन होता है हमारे पास। भाई इमेज कॉपी करने का ऑप्शन होता है, शायद आपके पास नहीं, तो भाई मेरे पास तो होता है। भाई इमेज कॉपी करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। जब हम किसी इमेज को कॉपी करते हैं तो हमारे पास उसकी एक और कॉपी सेव हो जाती है, क्या वो स्टोरेज नहीं लेती स्टोरेज। भाई मैं आपको अगर कहूँ कि हमारे पास कोई 1 GB की इमेज है, अगर मैं उसकी एक और कॉपी निकाल दूँ तो क्या वो स्पेस ही लेगा मेमोरी के अंदर, बिल्कुल लेगा भाई। तो इसी तरह जब हम अपने एरे की कॉपी निकालेंगे तो उसको भी तो स्पेस चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। तो इस वजह से हमने क्या करा, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। अच्छा भाई अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊं अपने ओरिजिनल एरे को, तो क्या बिहेवियर होगा इसका, क्या हमारे इस एरे के अंदर से मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक वैल्यूज कट हो गई होंगी, भाई कॉपी हो रही है, क्या हो रही है, वो एरे अपनी जगह वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा था, सही है भाई, वहां पे कोई चीजें चेंज नहीं होगी। अब बताओ क्लास में क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर, कितना हो क्लियर है। तो भाई स्लाइड सिंपल हमारे पास हमारे एरे की कॉपी निकालता है, दो वैल्यूज लेता है, स्टार्टिंग और एंडिंग। भाई अगर मैं अपने स्लाइड को सिर्फ एक वैल्यू दे दूं, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग, मैंने स्टार्टिंग दिया इसको 1, मतलब इंडेक्स नंबर 1 लाहौर, ये लाहौर से कॉपी करना स्टार्ट करेगा कहां तक, आखिरी वैल्यू तक। कर दिया सब कॉपी या नहीं करा। अगर मैं -1 दे दूं उसको, बर्गर भाई ये चलेगा, -1 का मतलब ये कि भाई सिर्फ आपने आखिरी वाली एक वैल्यू उठानी है बस, ये भाई आखिरी वाली। अब मैं आपसे कहता हूँ एक स्टूडेंट की कलेक्शन है, क्या भाई एक स्टूडेंट की कलेक्शन, सबसे आखिरी वाला स्टूडेंट लेकर आओ, सबसे, देखो भाई एक तरीका तो ये है कि अगर मुझे आखिरी का इंडेक्स नंबर बताओ ना तो मैं आखिरी स्टूडेंट लेकर आ सकता हूँ या नहीं। भाई देखो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें भाई 100 वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, मैं कहता हूँ आखिरी वैल्यू लेकर आओ। आप बोलोगे भाई एरे ब्रैकेट 99, क्या बोलोगे आप 99, भाई 100 वैल्यूज है एक एरे के अंदर, तो भाई आखिरी वाली वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 99 होगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई काउंटिंग। तो आप डायरेक्ट करोगे क्या, एरे ब्रैकेट 99 आखिरी वैल्यू आ गई। अब एक ऐसा एरे है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है जी, कभी 100 है, कभी 110 है, कभी 150 है, कभी 125 है, कभी 130 है, कभी 135 है, कभी 136 है, वैल्यूज क्या हो रही है, डायनेमिकली चेंज हो रही है। अब आखिरी वैल्यू लेकर आओ, लेकर आ सकते हो, समझ जाओगे भाई आप लोग। तो हमारे पास आखिरी वैल्यू लाने का एक तरीका क्या है, एरे डॉट स्लाइस और -1, इससे हमेशा हमारे एरे की आखिरी वैल्यू आ जाएगी। अगर लिख दूं -2, आखिरी की दो वैल्यू देंगे हम, इस्लामाबाद और बर्गर।
आखिरी की वैल्यू लेकर आता रहेगा। मैं कर दूं -5, क्या होगा? आखिरी की 5 वैल्यूज 1 2 3 4 और अभी 5 वैल्यूज। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो हमने क्या करा भाई, हमने पहले पॉजिटिव से वैल्यू दी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई स्टार्ट से कॉपी करना स्टार्ट करो और आखिरी तक करो। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं भाई, माइनस में कर दूं, तो आखिरी की वैल्यू कॉपी करो। -1 का मतलब लास्ट वैल्यू, -3 का मतलब लास्ट 3 वैल्यू। अब क्लियर है? आगे बढ़े भाई। हमारे पास स्लाइड के अंदर एक तो 2 वैल्यूज, एक हो गई सिंगल वैल्यू पॉजिटिव के अंदर, एक सिंगल वैल्यू हुई किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। आखिरी चीज, अगर मैं कॉपी निकालूं, अब देखो भाई रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मैं चाहता हूं ये कराची से लेके इस्लामाबाद तक सारा कॉपी हो जाए। कराची से लेके इस्लामाबाद तक सारा कॉपी हो जाए, लेकिन मुझे इस्लामाबाद का इंडेक्स नंबर नहीं पता। मुझे इस्लामाबाद का इंडेक्स नंबर मतलब और आसान से रिक्वायरमेंट हो। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा एरे स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब 0 इंडेक्स से लेके सेकंड लास्ट तक तमाम से कॉपी हो जाए। तो मैंने क्या करा भाई, 0, -1। क्या करा मैंने, 0, -1। स्टार्टिंग पॉइंट 0, कराची में कॉपी करना स्टार्ट करो। एंडिंग पॉइंट मैंने क्या दिया इसको, मतलब भाई आखिरी की वैल्यू छोड़ के सेकंड लास्ट डिजिट पर कॉपी कर लो। क्या है हमारे पास, कराची से लेके इस्लामाबाद। बात समझ में नहीं आई? अगर मैं कर दूं -2, अब आखिरी की 2 वैल्यू स्किप करो, कराची में कॉपी करो कहां तक, अप्रैल तक। क्लास क्लियर होगा? ये तमाम चीजें भाई हम लोग पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। जो मैं समझ रहा था ना कि वो पिछले आगे एंड वाली जो है वैल्यू खत्म हो गलत है, जाएगी इक्वेशन जब में जब आपने मतलब इंडेक्स नंबर दिया हो। आप स्टार्टिंग अगर -0 तो आखिरी -3 दोगे। कुछ रूल्स है हमारे पास, इंडेक्स नंबर होता है, सही तो सब जाता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारे कुछ रूल्स स्टैंडर्ड होते हैं इंडेक्स होता है। जो लोग फॉलो करते होते हैं। ठीक है भाई, 0 देकर के देखो, 0 नहीं दे सकते। क्लियर? 0 दो, आगे बढ़े। यस सर, वो इंडेक्स नंबर नहीं स्लाइड हमारे पास क्या हुआ भाई, यहाँ पे खत्म हुआ। है, छोड़ो छोड़ो। चलो भी क्लास नई चीज क्या भाई, स्प्लाइस भाई पॉप क्या करता है, माइनस करता है, एंड से वैल्यू आखिरी की वैल्यू माइनस कर देता है। लास्ट से माइनस, शिफ्ट क्या करता है, मेरे रिक्वायरमेंट इसलिए क्लास अब मुझे एप्पल रिमूव करना है यहाँ से। क्या रिमूव करना है, यहाँ से एप्पल रिमूव करना है। आवाज आ रही है आपको? क्या रिमूव करना है एप्पल भाई, आपके पास एक एरे, क्या के पास एक एरे, एरे, आपको अपने एरे नहीं है भाई, एरे यार आपके पास जिस लगा के बोला है ना ये भाई, हमारे पास एक एरे है। इस एरे के अंदर से मैं चाहता हूँ कि भाई एप्पल क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है भाई क्लास, अब मुझे हंसी आती रहेगी क्लास में, सही है भाई, तुम्हें मौका चाहिए। तो भाई हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो एप्पल की वैल्यू है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। मुझे आप लोग बताएं कि अभी तक हमने कोई ऐसा मेथड पढ़ा है जिसकी मदद से हम एरे के दरमियान से या अपनी मनपसंद लोकेशन से एरे के अंदर कोई वैल्यू डिलीट कर सके? नो, कोई चीज पढ़ी हमने? नहीं पढ़ी भाई। हमारे पास अब आ गया कौन, स्प्लाइस। भाई ये स्लाइस और स्प्लाइस हर बच्चे को ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं जी। मैं पूछता हूँ बच्चों से भाई इंटरव्यूज के अंदर मुझे एरे की कॉपी निकालनी है, क्या करूं सर? स्प्लाइस यूज करें। स्लाइस यूज करें सर, भाई स्प्लाइस यूज नहीं करते, कॉपी के लिए यूज करते हैं स्लाइस। स्प्लाइस को हम लोग यूज करते हैं जब हमें अपने एरे के अंदर से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से कोई वैल्यू क्या करनी हो, रिमूव करनी हो। अब वो वैल्यू एक हो या मल्टीपल हो, तो मैं स्लाइस की मदद से भाई अपने एरे में से मल्टीपल वैल्यूज को भी डिलीट कर सकता हूँ और एक वैल्यू को भी डिलीट कर सकता हूँ। पहले बताओ ये बात समझ में आई? मल्टीपल वैल्यूज का मतलब क्या है सर?
कराची भी उड़ी है, बर्गर भी उड़ी है, एप्पल भी उड़ी है, नहीं भाई, इस तरह नहीं। मल्टीपल वैल्यू का मतलब ये है कि सीक्वेंस के अंदर वैल्यू डिलीट कर सकता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भाई एप्पल, इस्लामाबाद और बर्गर ये तीनों वैल्यू डिलीट हो जाए, हो सकती है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ मुल्तान डिलीट हो जाए, हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कराची, एप्पल और बर्गर डिलीट हो जाए, नहीं हो सकता। इसके लिए हमें 3 दफा यूज करना पड़ेगा। भाई कौन सा स्प्लैश का मेथड? एक दफा में नहीं हो सकता। एक दफा में तो सिंगल वीडियो डिलीट होगी, अगर मल्टीपल करोगे तो सीक्वेंस में होगी। अभी से इसलिए क्लियर कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है आगे जाके सवाल आने वाला था ये, तो अभी से भाई जवाब सुन लो इसका आप लोग। सवाल क्लियर हुआ क्लास? तो मसला को सवाल आगे बढ़े। हाँ नहीं 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 नहीं, एरर चेंज होगा, एरर चेंज होगा। भाई स्प्लाइस क्या करता है? स्प्लाइस आपसे लेता है 3 वैल्यूज। चलो अभी के 2 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज? स्टार्टिंग पॉइंट पहले के लिए आप दिए स्टार्टिंग पॉइंट, और सेकंड आपसे लेता है डिलीट काउंट। कितनी वैल्यूज को डिलीट करना है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा वही है भाई, क्या हमेशा की तरह इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। डिलीट काउंट कितनी वैल्यू डिलीट करनी है उसके बाद? एक, तो एक वैल्यू डिलीट होगी। मैंने बात कर दी कितना? 2। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरा मुल्तान हुआ और मैंने क्या बात करा? डिलीट काउंट 2, तो मुल्तान भी जाएगा और कौन जाएगा? एप्पल भी जाएगा। क्लास क्लियर हुआ? Yes, अब देखो sir. भाई करके देखते हैं। मैंने बोला एरे के ऊपर क्या लगाओ? स्प्लाइस लगाओ। जो मेरा एरे है उसमें क्या लगाओ? स्प्लाइस लगाओ। मुझे मुल्तान को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? तो भाई मुल्तान का स्टार्टिंग पॉइंट मुल्तान है, तो मुल्तान का इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2। कितनी वैल्यू डिलीट करनी है? सिर्फ मुल्तान डिलीट करना है। एक वैल्यू भाई क्या कर दो? डिलीट कर दो। अब देखो भाई, कराची, लाहौर, कहाँ गया मुल्तान? हो गया डिलीट? आया समझ में नहीं आया? अगर मैं 0 पास करूं, क्या पास करूं मैं? 0। कोई चीज डिलीट नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसको डिलीट काउंट क्या दिया है? 0। तो भाई कोई चीज भी आपने डिलीट नहीं करनी। क्लास क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो भाई, पहला क्या है? स्टार्टिंग का मतलब क्या है? कहां से डिलीट करना स्टार्ट करो। मैंने कहा भाई इस्लामाबाद को टारगेट करो। इस्लामाबाद का इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3 और 4। भाई इस्लामाबाद भी नहीं चाहिए, बर्गर भी नहीं चाहिए। कितनी वैल्यू डिलीट करोगे? 2 लिख दिया मैंने। क्लास क्लियर है? क्या हुआ भाई? इस्लामाबाद और बर्गर दोनों क्या हो गए भाई? डिलीट हो गए। क्लास समझ में भी आया नहीं आया? आया सर, आ गया। इसमें तो लेंथ नंबर कॉपी नहीं इंडेक्स होगी। नंबर है। इंडेक्स नंबर 4 है। इस्लामाबाद 4 है। एक साथ मतलब अलग अलग लाइन भी यूज कर सकते हो। उसकी कॉपी निकाल के कॉपी निकाल के लग लो पूरी, और फिर ओरिजिनल एरे के ऊपर स्लाइस यूज कर लो। ये कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई मैं स्लाइस करूं तो ये एरे ना खराब हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एरे लास्ट में रिमूव होगा, ये एरे लास्ट में चेंज होगा, क्योंकि भाई पॉप, पुश, शिफ्ट अनशिफ्ट और स्लाइड ये ओरिजिनल एरे के ऊपर ही काम करते हैं। सिर्फ स्लाइड एक ऐसा मेथड है जो आपको ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं करके देता, उसकी कॉपी निकाल देता है। क्योंकि स्लाइड का भाई कॉन्सेप्ट ही क्या है? कॉपी निकालना। जी। स्प्लैश का मतलब है एरे के अंदर से कोई अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को रिमूव करवाना। क्लास क्लियर हुआ? यस सर। कितने लोगों को क्लियर है भाई? तो भाई देखो क्लास, हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा। अब हमारे पास सिर्फ डिलीट होगा, इस्लामाबाद रिमूव होगा बस। तो भाई जो हम लोगों ने पॉप और शिफ्ट देखा था, जो सिर्फ आखिरी और पहली वैल्यू रिमूव करवाता था, हमने स्लैश की मदद से अपने एरे में कहीं से भी सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज को रिमूव करवा दिया। पुश और अनशिफ्ट क्या करता है? ऐड करता है, लेकिन स्टार्ट और एंड से सर बीच में वैल्यू ऐड करनी है। जी।
क्या करनी है, बीच में वैल्यू ऐड करनी है। मैं चाहता हूँ भाई इसके अंदर हमारा जीएसटी कह रहा हूँ, हमारा रावलपिंडी भी आ जाए बीच में, सही है भाई। तो भाई अब अगर इसके दरमियान आपने रावलपिंडी लेकर आना है, क्या करूंगा मैं, सही है भाई। चलो भाई बीच में इंडिया को लेकर आते हैं, इंडिया बीच का है, सही है भाई। तो हमें अगर इंडिया बीच में लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, जहां पे मुझे कोई चीज डिलीट नहीं करनी, पहली बात जी। मैं चाहता हूँ कराची, लाहौर, मुल्तान, मुल्तान के बाद जो ना वैल्यू आ जाए इंडिया की, क्या आ जाए इंडिया, कोई चीज मुझे डिलीट नहीं करनी। स्प्लाइस दो तरीके से काम करता है, स्प्लाइस दो काम करता है, वैल्यू को डिलीट भी करता है और वैल्यू को ऐड भी करता है। मतलब स्प्लाइस, डिलीट और ऐड दोनों काम करता है भाई, सही है क्या करता है, डिलीट और ऐड दोनों काम करता है, और वो भी कहाँ, हमारी बताए वो भी लोकेशन पे। तो भाई मैंने क्या बोला, मुझे मुल्तान के बाद करना है या मुल्तान से पहले करना है, भाई मैं चाहता हूँ, चलो मैं आसान कर दूँ आपके लिए, मैं ये चाहता हूँ एप्सिल के बजाय इंडिया आ जाए, एप्सिल बजाय क्या आ जाए, इंडिया और एप्सिल आगे चला जाए। अब मुझे बताओ एप्सिल का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3, मेरा था भाई 3 इंडेक्स नंबर, एप्सिल को टारगेट करो जी। कोई चीज डिलीट करनी है, 0 कॉमा, जो वैल्यू ऐड करनी है सिंपल वैल्यू पास कर दो, इंडिया बीच का। क्लास क्लियर है, क्या हुआ भाई, मुल्तान का इंडिया आ गया। सर क्या मल्टीपल वैल्यू सेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपने एक वैल्यू पास करी है जी। आप कॉमा लगाएं, नेपाल कर दे भाई, नेपाली करवा सकते हैं। आप भी चाहते हो एप्पल रिमूव हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, एप्पल रिमूव करना है, बंद कर दो भाई। अब क्या होगा, कराची, लाहौर, मुल्तान, इंडिया, नेपाल, इस्लामाबाद और बरगद। हाँ आ गया ना, ये इंडिया आ गया ना, हाँ तो डिलीट रिप्लेस ही करेगा ना इसको भाई, रिप्लेस करवाओ या डिलीट करवाओ, बात तो की होगी ना आपके पास। वन क्या करेगा, एप्पल को रिमूव भी कर देगा और एप्पल का क्या रख देगा, इंडिया रख देगा, हो गया भाई रिप्लेस वाला काम। भाई समझ में आया, यस सर। तो स्लाइस कितने काम करता है भाई, दो काम करता है, ऐड भी करता है और डिलीट भी करता है। स्लाइस 3 वैल्यूज देता है, स्टार्टिंग पॉइंट, डिलीट काउंट और वैल्यूज, ऐड वैल्यूज। क्लास क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े, यस सर। चले भाई आगे बढ़ते हैं क्लास। हमारे पास हमारे एरे के मेथड से हमें क्या हुआ भाई, कंप्लीट हुए। तो पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट और स्लाइस है हमारे पास क्या हुआ भाइयों, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, यस सर। रेडी टू आगे बढ़ेंगे, वो तमाम चीजें आएंगे आगे जाके आएंगे। बेसिक जावा पढ़ा रहा है नंबर में, चलो अच्छा सवाल करा सर। अगर हमारे पास कोई एरे है, बार एरे इक्वल्स टू, मैं इसको लिख दूं भाई मिसाल के तौर पे कराची, मैं इसको लिख दूं भाई क्या यहाँ पे हेड ऑफिस, मैं लिख दूं यहाँ पे क्या सैलानी। इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, तीनों की डेटा क्या है, स्ट्रिंग। तो सर क्या अगर मैं अपने पास कोई एरे बना रहा हूँ तो क्या इसमें हमेशा हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा होगी, नहीं भाई। जैसे हम लोगों ने 3 स्ट्रिंग ऐड करी है, तो हम चाहें तो इसके अंदर भाई नंबर भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्लेन करती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कंप्लेन, जैसे भाई सी शार्प कहता है कि भाई अगर आप एरे बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप, और एरे के अंदर अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे हो ना भाई, तो तमाम वैल्यू स्ट्रिंग की होंगी। अगर आप नंबर लिख रहे हो तमाम वैल्यू किसकी होंगी, नंबर की होंगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपके पास बेसिकली भाई लूजली टाइप लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है, लूजली टाइप।
लूजली टाइप का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना क्लास क्रिएट करते हैं वेरिएबल, तो हमें वहां पे टाइप नहीं बतानी होती, वहां पे टाइप नहीं बतानी होती। भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग का क्लास रूल है, अगर आप लोगों ने भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना है ना कभी, आप लोगों ने अगर कभी सी या सी शार्प या सी प्लस प्लस या कोई डार्ट शार्ट जैसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करा है, जो कि भाई आपके पास क्या होती है, टाइप कास्टिंग लैंग्वेज होती है, टाइप कास्टिंग लाजमी होती है। जैसे टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट क्या है भाई, अक्सर बच्चे ने मुझसे सवाल करता है तो टाइप स्क्रिप्ट कब पढ़ेंगे, टाइप स्क्रिप्ट कब पढ़ेंगे, भाई पढ़ तो टाइप स्क्रिप्ट क्या ये जावास्क्रिप्ट पढ़े, टाइप स्क्रिप्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं भाई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बच्चे कहते हैं सर टाइप स्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब पढ़ेंगे, भाई टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब से हो गई, मुझे तो बताओ। टाइप स्क्रिप्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है। जावास्क्रिप्ट क्या है, सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब ये समझो, जो शक्तियां जावास्क्रिप्ट के पास नहीं है वो शक्तियां टाइप स्क्रिप्ट अपने साथ लेकर आता है, बस सुपर सेट है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके जावास्क्रिप्ट से कुछ अच्छा फीचर आपको लगा देता है। मैंने आपको अभी मिसाल दी किसी टाइप कास्टिंग की, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया var नेम इक्वल्स टू जाफर। अगर ये वेरिएबल में सी शार्प बनाओ ना, वो भाई कंप्लेन करता रहेगा, वो बोलेगा भाई हेलो क्या हो गया, मैं बोलूँगा भाई वेरिएबल बनाया var नेम इक्वल्स टू जाफर, बोलेगा ठीक है, लेकिन भाई हमारे पास ऐसा नहीं चलता, आपने जो वेरिएबल क्रिएट करा है ना पहले उसकी टाइप बताओ। तो वेरिएबल क्रिएशन के टाइम पे हमें उसकी टाइप बतानी पड़ती है कि अगर कोई वेरिएबल बनाया var नेम कॉलन स्ट्रिंग इक्वल टू जाफर, तो अब बाद में अगर मैं उसको रिलेशनलाइज करता हूँ या अपडेट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ उसको, उसमें स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरी डेटा ऐड नहीं हो सकती। ये होती है टाइप कास्टिंग। हम अपने वेरिएबल के क्रिएशन के टाइम पे टाइप बता देते हैं, सही है भाई। जावास्क्रिप्ट में दूसरी टाइप, जावास्क्रिप्ट सीन ये है भाई, आपने वेरिएबल क्रिएट करा, वैल्यू असाइन करी, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट खुद हैंडल कर लेगा इसको। वो ये चेक करेगा कि हाँ भाई आपने क्या लिखा है इसके अंदर, आपने क्या लिखा है इसके अंदर, ऐसे लिखा, देखो मैं जब इसको होवर कर रहा हूँ लिखा हुआ है इसके अंदर स्ट्रिंग और नंबर एरे ब्रैकेट, ये डेटा बता रहा है इसकी, तो बता रहा है इसकी ये डेटा। आप देखो भाई नंबर हटा दिया, अब क्या कर रही है, एरे है सिर्फ किसका, जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड के ऊपर ही हैंडल करता है, हमें हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये मसला जब आता है जब हम लोग कोई बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं ना क्लास, मतलब एक प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन पर काम करें, तो भाई हमारे पास है ना इस तरह के बड़े मसले आते हैं, वहाँ हमें टाइप कास्टिंग चाहिए होती है, फिर हम टाइप की तरफ जाते हैं। एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मतलब ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम है बहुत से लोगों के साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी प्रॉब्लम। एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे, वो था बेसिकली आपके पास समझ लो फूड पांडा की एप्लीकेशन थी 2021-2022 में। फूड पांडा की बहुत डिमांड थी, हर क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी, भाई फूड पांडा बना दो, बस फूड पांडा बना दो, हम डिलीवरी करेंगे। हर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी, भाई बस डिलीवरी ऐप बना दो, डिलीवरी ऐप बना दो। फिर एक टाइम आया, अच्छा उस टाइम ये तो डिलीवरी ऐप थी और कई उबर था, बस ये दोनों मार्केट में थे। हर क्लाइंट एक ही रिक्वायरमेंट, उबर कहीं बनाना आती है, फूड पांडा बनाना आती है। 2023 के अंदर मेरे इंटरव्यू होते हैं ना भाई कंपनीज के अंदर, कंपनी में मेरा सवाल पूछता था अपने प्रोजेक्ट बताओ एडी उबर फूड पांडा के अलावा, ये कंपनीज की आदत हो गई थी क्योंकि हर बंदे ने किस पे काम किया था, एडी उबर फूड पांडा। अगर मिसाल आपको बहुत छोटी सी, टाइप कास्टिंग हमें कहाँ नीड पड़ती है, जब हमारे पास कहीं से भाई कैलकुलेशन आ जाती है। अब सपोज करो आप सबको पता है कि भाई अगर 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, जावास्क्रिप्ट में 11 होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, 1 + 1 11 होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट होता है कॉन्केट। आप सबको पता है यूजर से इनपुट आता है वो मुझे किसमें होता है, स्ट्रिंग में होता है। सपोज करो डेवलपर ने एडिशन के टाइम पे भाई टाइप कास्टिंग करना भूल गया, मतलब टाइप चेंज करना भूल गया स्ट्रिंग को नंबर के अंदर, कितना बड़ा भंड होगा। अब भंड ये हुआ, हम एक काम कर रहे थे भाई ऐप के ऊपर, बिल बना उसका तकरीबन कुछ भाई 3-4 तो ऑर्डर करी और उसका बिल था तकरीबन कुछ 1200 समथिंग कुछ था। उसने 1000 की चीज़ खरीदी थी और एक 200 रुपये की चीज़ खरीदी थी कुछ।
उसने करा चेकआउट। उस बंदे ने अपना कार्ड लगाया, उसने टोटल पैसे नहीं देगी और पैसे उसके अकाउंट से कटे भाई 1,02,000 रुपये। उसके तो भाई कल बदन में ऐसी आग लगी और ऐसा था कि वो जमीन मतलब उसके पैरों से जमीन निकल गई। वो बोल रहा है 1,200 रुपये का खर्चा मुझे भाई 1,02,000 में पड़ा है। क्यों? कॉन्केड हो गया। वहां पर टैग फोर्स अपनी हेल्प करती है। क्या प्रोडक्शन में जाने से पहले ही वो आपको कोड में मसला बता देगी कि भाई टैग चेंज नहीं करी, तुम कह रहे थे स्ट्रिंग नंबर आएगा, तुम कह रहे थे नंबर आएगा, नंबर नहीं आ रहा तो स्ट्रिंग आ रहा है, तो वो बचा देगा आपको। अब आप खुद सोचो भाई इस टाइम कितना मसला आ सकते हैं। अब अगर 1,200 के बजाय आप 1,00,000 रुपये रिजेक्ट दो, क्या बात सही भाई। फिर उसको भाई रिफंड देने बाद में जाके और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री पूरे पैसे देती, पूरे भाई तुम पूरे पैसे रखो हमारी तरफ से, मुझे बात दबा दो यहाँ पे। पता नहीं कितने लोगों के होंगे, काफी अच्छा खासा तो फटा चला, मतलब एक का नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग पैसे कर रहे थे यार। उसका था होम टू होम, वो बेसिकली मलेशियन एप्लीकेशन थी और उसका सीन ये था कि उनका यूएसपी ये था कि हम जो ना मतलब घर के खाने बाहर ना मतलब उनका जैसे फूड पार्टनर ना, फूड पार्टनर रेस्टोरेंट था। फूड पार्टनर में बात में जाएगी होम डिलीवरी वाले स्टार्ट किया ना सीन कि भाई आप होम मेड खाना दे सकते हो। तो होम मेड वाला फूड पार्टनर लेकर इसलिए आया कि फूड पार्टनर के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आ गए थे। फूड पार्टनर सिर्फ टारगेट करता है रेस्टोरेंट्स को और दूसरी एप्लीकेशन टारगेट करती है किसको, होम को। तो फूड पार्टनर ने बोला अच्छा आ जाओ भाई हम भी जाते हैं होम मेड। तो ये होम मेड बात में आया फूड पार्टनर में। आजकल तो फूड पार्टनर चल रहा है, पता चल भी रहा चल रहा स्कैम है करिए, तो मैंने भी सुना है भाई अक्सर। खैर क्या कहते थे यार, वो तो फिर उनकी गलती नहीं है, हमें नहीं करता नहीं होता, इसलिए आर्टिकल आगे पूरी नहीं करता। तुम्हारा जो है ना तो सही है, तुम्हारा जायज है। हाँ वो आता है, अच्छा आपको ऑर्डर है, 1 मिनट ऑर्डर रह गया है, वो वापस आता है, डब्बा बोलता है खाओ, इसको कम दो यार। वो तो बस ना हम पाकिस्तानियों की वो है, मतलब बोलना भी चाहिए, हम चोरी में सबसे आगे भाई, झूठ बोलने में सबसे आगे, हम चोरी में सबसे आगे। तो खैर कोई मसला नहीं भाई। प्लस अच्छा ठीक है, तो भाई अगर हमारे पास एरे है, एरे के अंदर जो आपका दिन करे भाई आप वो डाटा यूज करो, कोई मसले वाली बात। आप स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो स्ट्रिंग यूज करो, नंबर यूज करना चाहते हो नंबर यूज करो, मिक्स डेटा यूज करना चाहते हो मिक्स डेटा यूज करो, फिर भी कोई मसला नहीं है। तो भाई हमारे पास हमारा एरे यहाँ पे क्या हुआ, क्लास कंप्लीट हुआ। कलेक्शन ऑफ डेटा, हाँ डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, जो स्ट्रिंग है क्या है, स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, नंबर क्या है, एरे में कौन सा हो नहीं सकता, कलेक्शन है ना, सिंगल वैल्यू नहीं है। नहीं भाई, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करती है सिंगल वैल्यू को, एरे रिप्रेजेंट करती है कलेक्शन ऑफ डेटा को, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को, ये फर्क है ना। एरे के अंदर स्लाइसिंग करने आगे अच्छा कितने बच्चों का netacad.com पे पोर्टल साइन अप हो गया है? netacad.com मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था भाई सिस्को का, कितने लोगों ने उसके ऊपर साइन अप कर लिया है, हैंड रेज कर लिया भाई। हाँ एक करना तो हो गया ना, कितने बच्चों का गूगल फॉर्म फिल हो गया, अच्छा कितने बच्चों का नहीं हुआ फॉर्म, नहीं हुआ और 3 बच्चों ने नहीं किया, अभी तक नहीं किया।